Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहां सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं नवंबर मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में. कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस मंथ में, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक कर रहे हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नीज, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम देखेंगे. आप जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, सबकी रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. आपकी मेजर एनर्जी क्या होगी, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है, एंड जजमेंट. ओके, सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे एक सेकेंड चांस, जिसमें आपको बहुत हिम्मत दिखाना होगा. एक ऐसा कह सकते हैं आपकी ज़िंदगी एक दोबारा मौका आपको देगी किसी डायमेंशन में. ये फाइनेंशियल डायमेंशन हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, या कहीं ज़िंदगी आपको दोबारा एक मौका दे रही है या फिर देगी इस मंथ में, और वहाँ आपको बहुत हिम्मत दिखानी होगी. एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको किसी और को एक मौका देना होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत दिखानी होगी. मतलब या तो कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, मतलब जहाँ आपको मौका देना है, और
एक होता है ना कि हम कहते हैं कि रिस्क लेना, एक वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक रिस्क आप लोगे, एक स्ट्रेंथ आप दिखाओगे और किसी को या तो मौका दोगे या फिर आपको ज़िंदगी एक मौका देगी जहाँ अपने आप को प्रूव करना या दुनिया जीतने वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे और एक मौका आपको अभी मिलेगा, एक सेकंड चांस आपको मिलेगा अब्रॉड सेटल होने के लिए, या फिर आपको कोई जॉब हुई है अब्रॉड में, या तो वो, या फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और ये एनर्जी आउट ऑफ कंट्री दिख रहा है मुझे। सो जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बाहर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है, कोई वीज़ा वगैरह ऑब्स्टिकल्स अगर थे उसमें तो वो क्लियर हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक चांस मिलता दिख रहा है यहाँ पे कन्या राशि वालों को, ठीक है। सो हम देखेंगे कि ये क्या है ओवरऑल लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था इसलिए मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, करियर में एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। सो ओवरऑल आपकी एनर्जी यहाँ पे मे बी ओवरऑल हो सकता है कि फाइनेंसेस की थोड़े से दिक्कत हो सकते हैं आपको, या फिर अकेलापन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो कुछ ऐसा है जहाँ पे खालीपन है और उसको आप जीतना चाहते हो, फुलफिल करना चाहते हो, आपका कोई डायमेंशन, क्योंकि यहाँ ओवरऑल लाइफ है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, जहाँ पे कुछ लैकिंग एनर्जी है, कुछ कमी है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और पूरा भी वैसे करना चाहते हो कि दुनिया देखे, अपने नाम का झंडा गाड़ना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में। सो बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी नहीं भी है तो आप लेके आओगे अपने अंदर, ऐसा दिख रहा है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग तो आप कर रहे हो और कुछ सेटलमेंट का भी वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो कहीं इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं या फिर सैलरी सेटलमेंट्स जो होते हैं उसका वेट आप कर रहे हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आप वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो फिर कुछ फाइनेंसेस हैं जिसका आप वेट करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, या तो इन्वेस्टमेंट्स हैं या तो इन्वेस्ट करने के लिए आप कहीं से अरेंज वगैरह करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जॉब सीकर अगर आप हैं तो इस मंथ आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको थोड़ा सा और सर्च करना पड़ेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप, और बहुत लर्न करते हुए आगे बढ़ रहे हो आप अपने काम के साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, फाइनेंशियली आप और ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से भी सीख रहे हो। पहले अगर बहुत ज़्यादा आप इरिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्वेस्ट कर रहे थे या एक्सपेंस कर रहे थे, तो आप इस टाइम पे थोड़ा कंट्रोल करोगे उस चीज़ को, या फिर जो भी पास्ट की गलतियाँ थी उनसे आप सीख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब आपका काम जो है वो ग्रो कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम कुछ क्रिएटिविटी ऐड करोगे अपने बिजनेस में, आप मे बी डिजिटल मार्केटिंग करना, या फिर कुछ ना कुछ आप क्रिएटिविटी ऐड करते हुए दिख रहे हो, जिससे कि आपकी बिजनेस जो है वो और ग्रो करेगी। बस एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है इस मंथ में कि इमोशनली कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, बिजनेस में इमोशन को ना लेकर आएँ। जो भी आपके बिजनेस के प्लान्स हैं या फिर जो भी इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो वो बहुत प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, या फिर प्रैक्टिकली ही आपको बिजनेस में जाना चाहिए आगे। यहाँ इमोशंस को मत लेकर आएँ। इमोशंस को नहीं लेकर आए का मतलब ये है कि कई बार रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनको ना देखें। जहाँ बिजनेस है वहाँ बिजनेस है, वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, वहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। सो इस टाइम आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीज़ पे। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जहाँ आपको अब डर लगेगा कि ये राम भरोसे आपने कर दिया या फिर करोगे, ऐसा दिख रहा है। बहुत चाहत है आपकी वो इन्वेस्टमेंट करने की जो आपने किया है या फिर करोगे इस मंथ में, और ये एकदम भगवान भरोसे होगा, जहाँ आप छोड़ दिए हो भगवान के ऊपर कि मार्केट अगर गिर भी रहा है तो भी आपको विश्वास है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर आपके फेवर में ही जैसा आप चाह रहे हो वो रिटर्न्स आपको मिलेंगे, प्रॉफिट होगा आपको, एक ऐसे माइंडसेट पे आप दिख रहे हो मुझे। सो अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया ऐसे कहीं आंख बंद करके, तो इस टाइम थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें भगवान भरोसे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करें इस मंथ में, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एक्सक्यूज़ मी,
बहुत ग्रोथ दिखेगी आपको अपने पढ़ाई पे, अपने स्किल्स पे। जो भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से याद होना, मेमोरी पावर का शार्प होना या और डेडिकेशन से पढ़ाई करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिखेगी इस टाइम पे। सो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडीज़ में होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे ब्लॉक करते दिख रहे हो आप लोग। एक्सक्यूज मी, आप चाहते तो हो कि आप आगे बढ़ो स्पिरिचुअली, लेकिन आप खुद को यहाँ पे ब्लॉक करते दिख रहे हो, स्पिरिचुअली अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो आप। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को आप अलग तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना कि मेडिटेशन और ऐसे बैठ के या फिर कोई मंत्र साधना, नहीं। मे बी कोई क्रिएटिविटी को फॉलो करना, कोई पैशन को फॉलो करना और उस तरह से अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना। समझिए कि क्या है ये जब हम कुछ स्पिरिचुअल जर्नी मतलब हम सोलफुल हो रहे हैं, राइट। और सोल जो है हमारे बहुत जन्मों में ट्रैवल करती है, बहुत लाइफ्स में ट्रैवल करती है, और सोल में बहुत सारे गिफ्ट्स भी होते हैं, मतलब हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होते हैं, है ना। सो ये जो गिफ्ट्स है ना, इसको हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, शोकेस नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं होता है, हमें भी बहुत टाइम नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। सो आप जब उस टैलेंट को फॉलो करते हो, अपने गिफ्ट्स को आप शोकेस करते हो, जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो, तो आपके चक्रा जो है वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो कर्म से और ध्यान से और योग से हर तरह से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। सो ये आप कर्म से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ ऐसे कर्मा करना जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है। आप एकदम स्पिरिचुअलिटी के स्टेप बाय स्टेप को फॉलो नहीं करके अलग तरीके से स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ में मुझे यहाँ पे 3 और 2 की एनर्जी दिख रही है, मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, या फिर लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी वगैरह, जलन, ये सब हो सकता है कुछ लोगों को। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ डिप्रेशन दिख रहा है, जहाँ पे या तो हेल्थ इश्यूज से आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ के सिचुएशन से थोड़े से डिप्रेस्ड हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो भी है, यहाँ आपको टीम वर्क करना है, टीम वर्क और प्लान्स जो भी आपके हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर हेल्थ वाइज भी आप कुछ प्लान कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। सपोज अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो आप किसी साथी को ढूंढ रहे हो कि कोई साथी मिले तब मैं जिम जाऊँ, है ना, कोई ग्रुप मिले तब मैं जिम जाऊँ, या कोई हीलिंग सेशन है, या कोई हीलिंग मॉड्यूल्स है जिसको आप सीखना चाहते हो या फिर करना चाहते हो, तो आप कुछ किसी ग्रुप को आप ढूंढते दिख रहे हो कि ग्रुप मिले तो मैं जाऊँ, तो मैं करूँ, कैसे ना जो उसको लेकर आप हो सकता है कन्फ्यूज हैं। बट यहाँ आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ट्रीटमेंट या फिर हीलिंग वगैरह करनी चाहिए, जिससे कि आप हील हो सके, और अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो भी रिकवरी जल्दी हो सके, अच्छे से हो सके। टीम ज़रूरी है, मतलब कोई एक सपोर्ट हो जो कि आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें आगे हीलिंग के लिए, या फिर जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक, जिम, कुछ भी है, जो भी है उसके लिए। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आप खुद से करें उसको। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए फैटी लिवर दिख रहा है मुझे यहाँ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ डिप्रेशन दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है? स्टेबिलिटी जो है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कभी कभी आप उदास हो जाते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों सफ़र कर रहा हूँ, फैमिली भी मेरी ऐसी है, एक ऐसी एनर्जी। सो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो जो कि आपको नहीं मिल रहा है। मे बी आप मैरिज चाह रहे हो जो कि या तो नहीं हो रहा है, फिर डिले हो रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ ऑब्स्टिकल है आपके लिए। आप इसको लेके में भी ज़्यादा सोच रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो जो भी है, कुछ चीज़ों को सरेंडर करना होता है डिवाइन पे, जहाँ हमारा बस नहीं चलता है। एफर्ट्स ज़रूर लें, लेकिन रिजल्ट को सरेंडर कर दें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। जितना आप रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, उतना रिजल्ट आपसे दूर जाएगी। सो बहुत हमने सुना है, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वो इसलिए क्योंकि एफर्ट्स आपके वैसे होंगे तो फल आपके पास आएगा ही। सो जो एफर्ट्स हैं उसको लें, रिजल्ट को ना सोचिए ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आप रिजल्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके चलते आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये आपकी ओवरऑल लाइफ इस टाइम की एनर्जी ऐसे दिख रही है, जहाँ पे मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स होना, या फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होना, या फैमिली में बहुत ज़्यादा ड्रामा होना, कार्मिक लोगों का बहुत अटैक होना, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई पार्टनर अगर है लाइफ में, लाइफ पार्टनर, उनके साथ कुछ हो सकता है। फैमिली है तो उनके साथ कुछ हो सकता है, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस टाइम हेल्थ और इमोशनल डिटॉक्स दोनों पर ही ध्यान दें आप। ठीक है, ये जो मंथ है ना, ये आपको स्लो होने और सेल्फ केयर सीखने के लिए कह रहा है। सो जो भी चीज़ें इस टाइम रिक्वायर्ड हैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, उसको ज़रूर करें। पीस चाहिए अगर लाइफ में, तो अपनी हीलिंग करें,
कर्मा रिलीज़ करें, ताकि जो भी लोग आपके साथ कार्मिक जुड़े हुए हैं, कार्मिक कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, वो रिलीज़ हो सके, फिर वो शांत हो सके। ठीक है, देखिए लाइफ में अगर बहुत कार्मिक लोग हैं ना और आप क्षमा प्रार्थना करते हो या फिर आप कर्मा रिलीज़ करते हो उनके साथ, तो पीस हो जाता है घर में। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा। बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जब एक बंदे को एक गाय बहुत ज़्यादा, मतलब अचानक से गाय एकदम सजी धजी सी थी, मुझे लगता है कि कुछ फंक्शन चल रहा था, और वो एक बंदे को गाय उठा उठा के पटक रही थी। उस बंदे को समझ में आ गया, उनको पता होगा कर्मा वगैरह कि पास्ट लाइफ का कुछ तो होगा इसके साथ। वो तुरंत से पैर पकड़ लिया उस गाय की और वो गाय बिल्कुल शांत हो गई। तो कर्मा ऐसा काम करता है। अगर कर्मा होगा आपके बीच में, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर जो भी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, तो आप क्षमा प्रार्थना करोगे, आप कर्मा रिलीज़ करोगे, तो उनकी जो मन का ग्रजेस आपके लिए है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो जाएगी और दोनों के मन में पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी हट जाएगी। ठीक है, सो इस टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कर्मा रिलीज़ करना, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये थी आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। वन प्लीज गाइड, मेरे कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। प्लीज गाइड, जो सिंगल हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, क्या बात है। सो सिंगल्स जो है ना, इस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि आपके पास लाइफ के लवर हो सकते हैं। बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होगा उनके साथ, एक इमोशनल बॉन्ड बनेगा, और इस टाइम जो सिंगल्स हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा नवंबर मंथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, ये इंसान कोई प्रपोजल दें, कुछ तो ऐसा करें कि चीज़ें आगे बढ़ें। जो स्टेगनेंसी एनर्जी है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आए, मूवमेंट आए, आप ये सोच रहे थे, और ये इंसान इस टाइम आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। वाह, 2 ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो ये इंसान आपको प्रपोज करते दिख रहे हैं, कोई प्रपोजल आपको देते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे क्रश की जो एनर्जी थी आपकी, स्टेगनेंसी एनर्जी, रुकी सी एनर्जी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, मूवमेंट नहीं, वहाँ एक मूवमेंट आप देखोगे, एक म्यूचुअल कनेक्शन आप देखोगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत अगर कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन क्लियर होगी, और ये इंसान अगर बहुत रूड बिहेव कर रहे थे तो ये अपने एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर ये इंसान ऐसा बोल रहे थे कि हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स इनके थे, या फिर ये इंसान रूड हो रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे, सीधी सी बात को भी उल्टा जवाब देते थे, तो ये इंसान अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे और आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक सेकेंड चांस या तो ये इंसान मांगेंगे या खुद से आप इनको दोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो आप इनके लिए बहुत एक्सप्रेसिव रहोगे इस मंथ में, जहाँ बहुत अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा इनका साथ चाहना, ऐसी एनर्जी। और ये इंसान भी मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, जहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे इस रिश्ते को। मे बी फैमिली से अगर प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ आपको प्रोटेक्शन देंगे, या जहाँ भी लैकिंग एनर्जी थी या फिर आप डिस्टर्ब हो रहे थे जिस एनर्जी से, वहाँ ये इंसान को प्रोटेक्शन देंगे। पास्ट की चीज़ों को बहुत आप लोग याद करोगे और उसको सोच के नॉस्टैल्जिक फील करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अच्छा समय जाने वाला है इस टाइम मैरिड जो हैं उनके लिए भी। ठीक है, सो यस, ये थी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। टर्न प्लीज गाइड, मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नवंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, दो कार्ड से क्या नहीं, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, मुझे इनकी इंटेंशन बहुत अजीब से दिख रही है।
ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 21, 7, 5, 20 एंड 11। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान वेट कर करके थक गए हैं आपका, अब इनको आ रहा है गुस्सा तो ये इंसान हो सकता है कि कुछ 1.5 साल से मे भी आपका वेट कर रहे हैं, या कुछ 21 डेज या 1 महीना हुआ होगा या होने वाला होगा, और ये इंसान वेट कर करके थक गए हैं, अब इनको आ रहा है गुस्सा बहुत ज़ोर से। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है आज आ जाओगे, कल आ जाओगे, ऐसे करते करते दिन पार हो गए, अब इनको आ गया गुस्सा आपके ऊपर। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे इंसान बड़ी कंफ्यूज है कि आप आए क्यों नहीं, इस टाइम ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं आए। हमेशा आप आते थे, हमेशा आप मना लेते थे, हमेशा चीज़ों को आप सही कर लेते थे, इस टाइम ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं आए। आपकी लाइफ में क्या कोई और प्रायोरिटी है, क्या कुछ और है जो कि इनसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो इन सब चीज़ों को लेकर ये इंसान कन्फ्यूज हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये इंटेंशन में लड़ना चाहते हैं आपसे, ये आएंगे ज़रूर, आना चाहते हैं और आपसे लड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये एक ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर ये आपको ऐसा दिख रहे हैं कि आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, आप स्टेबल नहीं कर रहे हो रिश्ते को, ये ऐसा दिख रहे हैं, और ये लड़ना चाहते हैं आपसे, बहुत स्ट्रांगली लड़ाई करना चाहते हैं आपसे। इंटेंशन इनके ऐसे है, जहाँ पे इंटेंशनली लड़ना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं है, लड़ाइयाँ हो जाती है। इस टाइम ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इसलिए आना चाहते हैं लड़ने के लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप भले अकेले हो लेकिन अकेलेपन में ही आप अपने आप को संभाल रहे हो, संवार रहे हो, हील कर रहे हो और इनसे दूर जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इस इमोशनल कनेक्शन को आप छोड़ रहे हो पीछे और आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है, सेपरेशन में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, या फिर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता है। बहुत कंफ्यूज्ड आप दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, खुद की भी आप लोग एक हम कहते हैं ना कि खुद की भी केयर करना या खुद के ऊपर ध्यान देना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप लोग अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो दोनों अकेले अगर हैं, मतलब दोनों अलग अगर हैं, तो दोनों अलग होके खुद का ही ख्याल नहीं रख पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है अंदर, बाकी सारी चीज़ें भले हैं लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसके चलते आप लोग खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। सो द डेविल की एनर्जी है, बी वेरी केयरफुल। ये इंसान इस मंथ जरूर ऐसा कुछ करेंगे जैसे कि आपको डैमेज करे। इंसान डैमेज करेगा मतलब ये होता है कि इमोशनली ये इंसान आपको डैमेज कर सकते हैं। जहाँ आएंगे तो ज़रूर ये इंसान बात करने के लिए, लड़ने के लिए, कुछ ऐसी खरी खोटी आपको सुनाएंगे जिससे कि आपका मन दुख जाएगा, जिससे कि आप हर्ट हो जाएंगे। सो इसलिए इस महीने इग्नोर करें इस इंसान से बात करना, अगर करते भी हैं तो बहुत लिमिटेड बात करें, जहाँ पे इनको मौका ना दें कि आपको हर्ट कर सके, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ ये इंसान ज़बरदस्ती आपसे लड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेट कर करके इंसान थक गए हैं और थक के हमसे आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लड़ना सिर्फ अगर चाहते होते तो कोई बात नहीं थी, बट डेविल की एनर्जी है, डेविल कुछ भी कर सकता है, लाइक कुछ भी कर सकता है। नेगेटिव माइंडसेट है इस मंथ में इस इंसान का। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशान करना या बदनाम करना या ओवर पावर करना, बहुत पॉजिटिव होना, कुछ भी कर सकते हैं इंसान इस मंथ में। सो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके ही रखें इस इंसान से इस मंथ में, यही सही होगा आपके लिए। ठीक है, थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय वर्कोस। कॉल टू एक्शन की एनर्जी है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। जो अपने मन की बात है वो बोले ज़रूर, अपने लिए स्टैंड ले ज़रूर। अगर ये इंसान लड़ने के लिए आते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बोल दे और इनका मन दुख जाए, कोई सच्चाई ऐसा जो कि इनका मन दुखा दे और आप चुप रहते हैं, तो ऐसा ना करें। जो सच है वो बोले ज़रूर, अपने लिए स्टैंड ज़रूर लें। ठीक है, सैक्रेड विजन की एनर्जी यहाँ पे है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्री। अपने रिश्ते को हील करें। कैसे हील करोगे आप? एक तो क्षमा प्रार्थना करें और जब भी इस इंसान के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ताकि इनके अंदर का जो ग्रजेस है ना वो ख़त्म हो आपके लिए। ठीक है, सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है, आप लोगों की सोल, वो कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियसनेस में आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो एक जस्टिस की एनर्जी है, जो भी आपके कर्मा थे उसके साथ मतलब वहाँ आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी, ऐसा दिख रहा है मुझे।
सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।